ये देखिए, ये आपका पार्ट 12 है, क्लास 9 के बच्चों के लिए बिहार बोर्ड। इसका थ्योरी, प्रश्नावली ए के बी का थ्योरी हम पार्ट 11 में आपको करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले उस थ्योरी को देख लीजिएगा। और आपको इसमें बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है अपरिमेय संख्या कौन है, क्वेश्चन नंबर 2 में मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ और है जो हम इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि हमको इस ABCD में पहचानना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। अगर आपको याद हो तो अपरिमेय संख्या क्या होता है कि जिसको हम A/B के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर जिसका दशमलव प्रसार अशांत, या फिर जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, समझे कि नहीं बात, अशांत अनावर्ती होता है। तो इसको देखिए, ये √36/√64 है। आप पिछला क्लास में पढ़े हुए होंगे कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। 36 का वर्गमूल होता है 6 और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो आप देख रहे हैं कि इसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए यह संख्या अपरिमेय नहीं है। √3 आपको याद होगा, तो जब हम अपरिमेय संख्या पढ़ा रहे थे तो उसका जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें लिखे थे √2 = 1.414 और फिर कुछ, फिर √3 = 1.732, फिर कुछ। तो ये देखिए, √3 जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। दशमलव प्रसार नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, 1.732 इन डैश। ठीक है, इसलिए यह जो संख्या दिख रहा है वह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या आपको कौन मिल गया, √3। आगे देखते हैं, देखिए ये -9 है और √49 का क्या मतलब होता है, √49 का मतलब होता है 7, मतलब 7। √49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो ये -9/7 आ गया, परिमेय संख्या के रूप में आ गया, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। ठीक उसी तरह √9/81 है, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 81 का वर्गमूल होता है 9। इसको चाहे तो और आप काट सकते हैं, 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, तो ये भी A/B यानी कहा जाए 1/3 के रूप में आ गया। अब आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वह जिसे हम इस फॉर्म में माने कि A/B या फिर P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वही क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे कि इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यह √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मिलान करना था, क्या करना था कि इसका इसमें कुछ मिलान करना है। 3x - 9 = 2, यहाँ छूट गया था, 3x - 9 = 2। अब बात देखिए, हम एकाएक ही सॉल्व करते हैं। 3x - 9 = 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये 3x रहेगा। बताए हुए हैं कि -9 इधर आएगा तो क्या होगा, +9 हो जाएगा, मतलब कि 2 + 9 हो जाएगा। तो 3x बराबर कितना हो गया, 11 हुआ। x को जब अकेले करेंगे तो ये 3 कहाँ जाएगा, अब इसके नीचे आ जाएगा। x का वैल्यू कितना है, 11/3। अब बताइए कि 11/3 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या फिर प्राकृत। आप कहिएगा कि परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका मिलान कहाँ हो गया, C नंबर से। हालांकि बच्चा वाला मिलान हो गया, ऐसे जैसे 1 नंबर का क्या हो गया, C हो गया, 1 नंबर का क्या हो गया, C हो गया। फिर इसको देखते हैं, x² - 1 बराबर होता है 1, x² - 1 बराबर होता है 1। तो x² बराबर कितना हो गया, ये -1 फिर इधर लाएंगे तो 1 + 1 हो जाएगा। तो x² का वैल्यू कितना हो गया, 2 हुआ। अब आपको पता ही होगा कि जब x पर से स्क्वायर हटाएंगे या फिर किसी पर से स्क्वायर हटाते हैं तो बगल वाले पर रूट आ जाता है। x का वैल्यू कितना आ गया, √2। अब बताइए √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब कि इसका मिलान किससे हो गया, इससे हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि 2 का आंसर कितना हो गया, D हो गया। 2 का आंसर क्या हो गया, D हो गया। तीसरा नंबर को देखिएगा, √2x = √8 दिए हुए हैं, √2x = √8 दिए हुए हैं। x को जब अकेले कीजिएगा तो कितना होगा, √8/√2 होगा। फिर √8 को आप 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, अब बटा इधर √2 होगा। इसमें जोड़ा जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसका जोड़ा बन जाता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। माने कि ये वाला 2 के बदले एगो बाहर लिखा गया और एगो 2 अंदर ही फंसा रह गया, बटा √2। अभी 2 से 2 कट गया, बच कितना गया, 2। अब 2 क्या है, प्राकृत संख्या है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मिलान इससे हो गया। तो तीसरा नंबर किससे हो गया,
ए नंबर से हो गया। और चौथा नंबर तो बच गया, x का प्लस 95 बराबर में कुछ रहा होगा, x प्लस 95 बराबर 59 है, x बराबर 95 59। इसका भी x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 59 में से 95 घट जाएगा, आएगा कितना, 9, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, माइनस 36 बच गया। 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, माइनस 36। और माइनस 36 क्या है, पूर्णांक है। माइनस 36 क्या है, पूर्णांक है। सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सब कुछ पढ़ाए हुए हैं। अगर आप ये इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे वाला वीडियो से पहले जाकर देखिए। ज्यादा दिन क्लास अभी आपका नहीं छूटा है, क्लास ज्यादा दिन नहीं छूटा है, छोटा मोटा छोटा छोटा वीडियो सभी डाला हुआ है, सब जाके अच्छे से समझिएगा, ये पूरा चीज समझ में आएगा। जो बच्चा पूरा शुरू से पढ़े हुए उसको समझ में आता है। तो ये हो गया माइनस 36, यानी जो कि पूर्णांक संख्या है। तो 4 का मिलान हम लोग किससे कर रहे हैं, बी नंबर से कर रहे हैं। देखिए अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है आपको। पहले नंबर क्वेश्चन करता है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखा जा सकती है। तो जैसे परिमेय के बीच बहुत सारा परिमेय लिखा जा सकता है, उसी तरह दो अपरिमेय के बीच बहुत सारा अपरिमेय लिखा जा सकता है। जैसे कि देखिए 2.414 हम लिख देते हैं, डैश 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 लिख देते हैं, और 5.312 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इसके बीच में हम कितना सारा अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2.5 1 2 3 डैश डैश डैश, 2.5 1 0 0 0 1 0 0 0। आपको जो भी मन करे इसके बीच में, तो जितना मन करे उतना लिख सकते हैं, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो बस याद रखिए कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो आप यहाँ लिख दीजिए अनगिनत। अनगिनत माने कि ढेर सारी, इसका कोई गिनती नहीं है। दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या लिखी जा सकती है, वास्तविक संख्या बताए थे किस क्या होता है, परिमेय को और अपरिमेय को जब हम लोग साथ लाते हैं, जब परिमेय को और अपरिमेय को जब हम लोग साथ लाते हैं तो क्या बनता है, वास्तविक संख्याओं का परिवार बनता है। किसका परिवार बनता है, वास्तविक संख्या। तो पूछता है कि दो वास्तविक संख्या के बीच में कितनी वास्तविक संख्या लिखी जा सकती है। तो देखते हैं कि देखिए परिमेय और परिमेय के बीच में क्या है, बहुत सारा परिमेय लिख सकते हैं। अपरिमेय और अपरिमेय के बीच में क्या है, बहुत सारा अपरिमेय लिख सकते हैं। उसी तरह वास्तविक और वास्तविक के बीच में भी हम लोग बहुत सारा यानी कि अनगिनत वास्तविक संख्या लिख सकते हैं। फिर है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। तो इसका भी बहुत सारा आंसर होगा अनगिनत। अनगिनत में लिखना है, अनगिनत लिखे जा सकती है। फिर कहता है परिमेय और अपरिमेय के बीच कितनी उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ करने का मतलब कि ऐसा परिमेय या ऐसा अपरिमेय जो दोनों में शामिल हो। तो देख बाबू यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लीजिए कि ये परिमेय संख्या दूसरा चीज हो गया और अपरिमेय संख्या दूसरा चीज हो गया। एक घोड़ा हो गया, एक गधा हो गया, तो दोनों एक कभी नहीं होगा। दोनों में से कोई ऐसा होगा कि घोड़ा भी दिखे और गधा भी दिखे, नहीं दिख सकता है। तो परिमेय का दूसरा परिवार है अपना, अपरिमेय का एक अपना अलग परिवार है। दोनों के बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में पाया जाए, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में पाया जाए। तो यहाँ पे आंसर होगा एक भी नहीं, एक भी संख्या ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो परिमेय में भी मिल जाए और अपरिमेय में मिल जाए। क्योंकि आपको जब हम दशमलव प्रसार बताए थे तो बताए थे कि शांत और अशांत आवर्ती परिमेय के लिए हो जाता है और अशांत अनावर्ती जो होता है अपरिमेय संख्या के लिए होता है। तो इसका अपना अलग फैमिली है, इसका अपना अलग फैमिली है। फिर क्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन। तो अभी बता ही दिए, परिमेय और अपरिमेय जब मिलता है तो क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। तो ये भी चीज हम बताए हुए हैं कि जैसे √3 है, √4 है, √3 है, √2 है, √5 है, √7 है, ये सब अपरिमेय संख्या है और वो सब का हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ, हम लोग हर एक अपरिमेय संख्या को क्या करते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को और भी बच्चों के साथ शेयर कीजिए, सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखिए। हम सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए नहीं आए हैं, मेरा मकसद बहुत आगे जाना है और आपको भी आगे लेके जाना है। इस
पूरे बिहार में शिक्षा को सबसे कम दर पर लागू करना मेरा सबसे बड़ा मकसद है। और आप प्लीज़ मेरे इस मकसद में मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए।